एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के एक और बेहतरीन वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के मैथ के लेसन 12 गोलक के बारे में। जैसा कि आप सभी को बता दें, हम लोगों ने इस चैप्टर से जुड़े कई सारे वीडियोस को पहले ही सॉल्व कर लिया है। इस चैप्टर से जुड़े हमने बहुत से अनगिनत क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज की इस वीडियो में, जो कि इसका अंतिम वीडियो शायद होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को समझेंगे, जबकि इसके क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 12 को और इसके अलावा इसके फॉर्मूला को समझाने के लिए मैंने बहुत से वीडियोस बनाए थे। और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को देखा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए उन वीडियोस को अच्छे से देखकर समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को आप तब तक अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक आप उन वीडियोस को अच्छे से ना देख लो। अब आते हैं अपने कॉपी पे और समझते हैं आगे के इस क्वेश्चंस को, जहां हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है। कहा जा रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास, सॉरी यहाँ पे व्यास नहीं होगा, यहाँ पे होगा अर्ध व्यास। इसको आप अपने कॉपी में खुद से, किताब में खुद से पेंसिल से काट के इसे ठीक कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप व्यास की जगह अर्धव्यास नहीं करते तो सवाल कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। कुछ मिस्टेक थी यहाँ पे किताब में। 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक भूगोलक के अक्ष का वक्रतल में 0.7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 2 छिद्र किए गए। अब भूगोलक को गोलाकार भाग के पत्थर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भूगोलक का अर्थ समझ लीजिए क्या होता है। भूगोलक का अर्थ होता है पृथ्वी का एक नक्शा, पृथ्वी का ग्लोब। उस ग्लोब को बनाने के लिए आप जानते होंगे ग्लोब के ऊपर और नीचे 2 छेद किए जाते हैं और उस छेद पे ही उस ग्लोब को अटका के खड़ा करके रखा जाता है। तो आपको बताना है कि उस ग्लोब को बनाने में कितने पत्थर लगे हैं, जबकि आपको ये जो 2 छिद्र किए जाते हैं उन छिद्र के व्यास को माइनस भी कर देना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला हमारा काम है भूगोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना, और उससे भी पहले हम लोग बता देंगे कि भूगोलक का अर्धव्यास कितना है। इस प्रकार भूगोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई r² वर्ग सेंटीमीटर। 4 का मतलब 4 होता है, पाई अर्थात 22/7, और यहाँ पे r का मतलब है 14, फिर गुना 14। 7 से 14 2 बार में कट जाता। अब इसको जब गुना करेंगे 4 गुने 22 हो जाता है 88, गुने 2 176, और इसको जब 14 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तब हमारे पास मिलेगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे पास अब भूगोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल आ गया है। अब इस भूगोलक के ऊपर जो ऊपर नीचे छिद्र किए गए उन दोनों छिद्रों के हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जो कोई भी गोलक का जो छिद्र होता है वो उसका आकार गोलाकार होता है, और गोलाकार वस्तुओं के क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r²। और यहाँ पे 2 गोलक है इसलिए इसको आप गुना करोगे 2 से। तो सबसे पहले हम पाई का वैल्यू लिख लेते हैं। पाई मतलब 22/7, और उस भूगोलक के छिद्र का जो व्यास था, अर्धव्यास था, वो आपको बता दिया गया सीधे जो है 0.7 × 0.7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। दशमलव हटाएंगे इस तो 10 आ जाएगा, इस दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। इस 7 से ये 7 कट गया। यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 308, और नीचे में जो 10 है इसके लिए 2 दशमलव यहाँ लगा देंगे, हो जाएगा 3.08 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब आपके पास भूगोलक का भी क्षेत्रफल पता है और आपके पास उन दोनों छिद्रों का भी क्षेत्रफल आपको पता है। तो आपको क्या करना है, आपको उस भूगोलक के संपूर्ण क्षेत्रफल में से उन दोनों छिद्रों का क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं तो कितने पत्थर लगे हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी निकाल के आंसर निकाल लेते हैं।
इसलिए भूगोलक के गोलाकार भाग के वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगा 2460.92 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा यही आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 भली भांति अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को समझेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस लोहे के गोलक को गलाकर 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले कुछ ठोस गोलक तैयार किए गए। उन गोलकों की संख्या बतानी। मतलब एक बड़ा सा गोलक था जिसका अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर था, फिर उसको गलाया गया और कई छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर वाले अर्धव्यास वाले गोलकों को तैयार किया गया। आपको बताने कि कितने छोटे गोलकों को तैयार किया जा सकता है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी लगता है आपको सॉल्व कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर चुके हैं। कहने को तो ये इस चैप्टर का ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं कि किस प्रकार सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे बड़े ठोस गोलक का अर्धव्यास। अगर ये बड़े ठोस गोलक का अर्धव्यास हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर है। अब हम लोग निकाल लेंगे बड़े ठोस गोलक का आयतन, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई। पाई का मतलब होता है, पाई ही रहने देते हैं, और 8 का क्यूब घन सेंटीमीटर। इसको मैंने बदला नहीं। क्यों नहीं बदला? क्योंकि इसके अनुपात को निकालना है आगे चल के, इसलिए इसको बदला ही नहीं गया है। जब वैल्यू लाना होता है तो बदला जाता है, लेकिन पाई का वैल्यू नहीं लाना है इसलिए बदला नहीं, और 8 का क्यूब को 8 का क्यूब के रूप में उसे ही छोड़ दिया गया। अब छोटे ठोस गोलक का अर्धव्यास लिखेंगे। जो कि 1 सेंटीमीटर है। और अब इस छोटे ठोस गोलक का आयतन निकाला जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई, और अर्धव्यास 1 यानी 1 का होल क्यूब घन सेंटीमीटर। अब हमारे पास बड़ा ठोस गोलक का आयतन है और छोटे ठोस गोलक का आयतन है, और जब छोटे ठोस गोलक से बड़े ठोस गोलक को हम लोग भाग दे देंगे तो कुल गोलकों की संख्या भी पता चल जाएगी जितनी ठोस गोलक तैयार किए जाने वाले हैं। तो चलिए करके निकाल लेते हैं आंसर। फोर बाई थ्री इंटू पाई आर क्यूब, ये बड़े ठोस गोलकों के का अनुपात है, आयतन है, और ये छोटे ठोस गोलक का, आर का जगह पे यहाँ पे 8 लिखेंगे, इंटू 1 का क्यूब, जो कि वही का वही रह जाएगा। इसको जब भाग दिया जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 8 का क्यूब, और 4/3 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कुछ नहीं होता, 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, ऊपर में 8 का क्यूब होता है 512, और 1 का क्यूब मतलब 1, तो हमारा आंसर होगा 512। तो कुल ठोस गोलक जो तैयार किए गए उनकी संख्या होगी 512, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और ये चैप्टर अब इस प्रकार से समाप्त होता है। हम लोग अब अगले वीडियो में इसके छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, और इसी प्रकार से अपने पढ़ने के क्रम को बनाए रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको आज के वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा।
अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि यूँ हमारा सपोर्ट होते रहे और हमारा मनोबल बढ़ते रहे, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस रोज़ाना बनाते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। घूमते फिरते हैं। जय हिंद, जय भारत।